जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बच्चों इस प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया था, तो अब आगे अध्ययन करेंगे। तो आगे अध्ययन करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ानी है ताकि वीडियो को आप अच्छे से साफ दिखाई दे और आप अच्छे से वीडियो का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आपको पीछे की वीडियो अवश्य देखना है, तभी आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के वो गुणज बताने हैं, 15 गुणज जिसमें किसका भाग जाता है, इस 8 का भाग जाता है। 8 के गुणज का जब भी आपसे पूछा जाता है, जब भी गुणज पूछता है बच्चों, तो हमेशा जिसका पूछेगा उसी का आपको क्या लिखना, पहाड़ा लिखना है। तो देखो जैसे यहां मैं इस एपी निकालूंगा इसकी, तो एपी आपके पास क्या आएगी, तो यहां से एपी आएगी 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, आगे दो डॉट ऐसे चलते जाएगा। कितने गुणज निकाले, 15। इसका मतलब आपके पास टोटल बच्चों कितना पता चल गया आपको, एन का मान कितना, 15। इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल का मतलब एसएन निकालना है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। आपको निकाल के क्या लाना है, तो एसएन का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एपी के एनवे पदों का योगफल, एनवे पदों का योगफल। तो यहां से क्या होगा, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एन का मान कितना आपके पास, एन का मान 15, तो 15 बटे 2 गुणा, सॉरी यहां से बच्चों ए का मान नहीं निकाला, तो यहां ए का मान कितना होगा हमारे पास 8। डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ गया 8, डी का मान भी कितना आ जाएगा 8। तो यहां आ गया 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 8 कोष्टक बंद। तो यहां से आपके पास आएगा 15 बटे 2 गुणा, या अंदर क्या आएगा 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8। तो यहां से आपका पास क्या निकल के आएगा, 15 बटे 2 गुणा 16, 8 चौक 14, 14 अंटे कितना होता है, 14 अंटे 112, 14 अंटे कितना होता है 112। तो यहां से आपके पास निकल के आया है 15 बटे 2 गुणा 112 और 14 कितने होते हैं बच्चों, कितने होंगे 128। कितने होंगे, देखो 112 में आप जोड़ लो 116, मतलब 16 जोड़ोगे, सॉरी, तो 8 2 कितना आएगा 128। काटो इसे 2 से, तो कितना पे कटेगा ये, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो कितने पे कट गया 64 पर। तो ये हो गया 15 गुणा 64। अब गुणा करो 15 को 64 से, तो 15 चौके 60, असल की 6, 15 चौके 5 छिकड़ू 90, 90 और 6 कितना होता है बच्चों 96। तो आपके पास 15 पदों का योगफल कितना आएगा आपके पास 960। कितना आएगा, तो आपको उत्तर कितना आना चाहिए आपका 960। आपको पूछा गया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, ये 15 गुणजों का योगफल ही है, तो ये हमारा उत्तर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। आपको 0 से लेके क्या करना, 50 तक की जितनी भी विषम संख्या है उनका क्या बताना है, योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम एपी निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, एपी निकालेंगे। तो अब देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन सी होती है बच्चों, 1 3 5, 2 डॉट अंतिम तक चलती जाएंगे हमारे पास। अगर आप वैसे पता लगाओ तो याद रखना 0 से 50 तक की टोटल संख्या कितनी होती है, विषम संख्या, तो 25 विषम संख्या ही होती है। कितनी होती है 25। लेकिन ये तो 0 से 50 तक अगर ज्यादा है तब कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं के माध्यम से टोटल 0 से 50 के बीच में होगी क्या, यहां से मैं किसका मान निकालेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास 0 से 50 जैसे एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, एन का मान आप ले सकते हो, या फिर एन का मान नहीं है तो हमारे पास योगफल निकालेंगे हम, तो n का मान तो जरूरी है। तो यहां से n का मान निकालेंगे, 0 से 50 संख्या है, 0 से 50 तक कितनी संख्या होगी टोटल विषम संख्या, देखो तो बच्चों यहां से कितनी होगी हमारे पास
25। टोटल 25 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास? 25 होंगी। या फिर आप एक साथ देख सकते हो कि यहां से देखो, मैं एक काम आपको बता देता हूं। यहां से देखो विषम संख्याएं हैं कितनी है? 1 3 5। अंतिम संख्या हमारी क्या होगी? 49। अंतिम विषम संख्या क्या होगी? 0 और 50 के बीच में 49 ही होगी। फिर 50 तो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास जो ए का मान है वो कितना है? 1। डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद बैठाएंगे, कितना आएगा? 2। ये हमारे पास किसका मान है? ए एन का मान। तो हमें सबसे पहले एन का मान निकालना होगा, उसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लिखेंगे एपी का एन वा पद, एन वा पद। तो क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एन का मान कितना है? 49 बराबर ए का मान कितना? 1। एन का मान तो निकालना है आपको, डी का मान कितना है? 2। तो यहां से होगा 49 बराबर ए प्लस, अंदर गुणा करो, 2n माइनस के 2। तो यहां से आएगा आपके पास 49 बराबर 1 प्लस का 2 माइनस के क्या बचेंगे? 2n माइनस का 1। एक को देखो ये माइनस का इधर किसमें आएगा? प्लस में। तो 2n बराबर 49 प्लस 1, तो आपके पास आएगा 2n बराबर 50। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से देखो क्या आएगा आपके पास? n का मान, ये गुणा में इधर किसमें जाए? भाग में। n बराबर 50/2। तो 50 में 2 का वैल्यू कितना आएगा? 25। तो n का मान कितना आ गया? 25। मैंने क्या बताया था आपको कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50 विषम संख्याएं होंगी। अब हमें पूछा गया इनका क्या निकालना? विषम संख्या का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालेंगे हम। तो सबसे पहले लिखोगे एपी के n वे पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, तो यहां से होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। इसी की आवश्यकता होगी हमारे, क्योंकि बाकी हमारे पास सभी मान है। तो हमारे पास कितने हैं? n का मान कितना है? 25। यह होगा 25/2। a का मान कितना है? 1। और ए एन का मान कितना है? 49। तो यहां से आपका आएगा 25/2 गुणा 50। 50 को 2 से काटोगे तो कितना होगा? 25। अब 25 गुणा 25 कितना होता है बच्चों? 625। क्योंकि ये 25 से 25 गुणा 25 मतलब 25 का वर्ग है, और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो आपको पता चल गया कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या का योग कितना होगा? 625 होगा। आप लिख सकते हो अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। यही आपका आंसर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई निर्माण कार्य है, उसके लिए कोई ठेकेदार ठेके के लिए है। ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि भाई कोई ठेका है जिसमें काम करने के लिए कोई ठेका लिया गया है। अगर उस ठेके में काम अगर विलंब से किया जाता है तो वहां पे क्या लगता है? जुर्माना लगता है। जैसे कोई सरकारी काम है, तो अगर सरकारी काम में अगर टाइम से पहले काम नहीं हुआ, टाइम के बाद अगर लेट होता है, तो सरकार द्वारा क्या लगाया जाता है? जुर्माना लगाया जाता है। उसी प्रकार ये क्या है? एक ठेका है जिसमें कोई काम किया जा रहा है। तो पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है? 200 रुपए है। दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? 250 रुपए है। और तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? 300 रुपए है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। ये तो बात सही है कि जो 200 रुपए जो पहले दिन का जुर्माना है और दूसरे दिन का जुर्माना है, दूसरे दिन का जुर्माना अपने पहले जुर्माने से कितना ज्यादा है? 50 रुपए ज्यादा है। ठीक है, इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? मतलब ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देगा? अगर वो उस कार्य को करने में कितने दिन विलंब लगता है? 30 दिन। तो उसको कितने रुपए जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं एपी देखूं, यहां से हमारे पास एपी क्या प्राप्त होती है वो देखिए बच्चों आप। सबसे पहले एपी क्या? प्रथम दिन के लिए मतलब पहले एक का मान मतलब प्रथम दिन कितना रुपए लगता है? 200 रुपए। दूसरे दिन कितना लगता है? 250 रुपए। तीसरे दिन कितना लगता है? 300 रुपए। ऐसे दो चलता है। ठीक है, और आपको कितने दिन
का विलोम होता है, 30 दिन का विलोम होता है। 30 दिन, टोटल 30 दिन बोला ना, तो यहां से आपके पास n का मान कितना है, 30 हो गया। आपसे किसका मान पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया n का मान, कि टोटल कितने दिन कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी अगर 30 दिन काम क्या हो जाता है, लेट होता है, तो जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो आसानी से निकालेंगे। यहां से a का मान कितना हमारे पास 200, b का मान है 250, में से हम 200 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, n का मान हमारे पास है ही 30, तो हम आसानी से आप निकाल लेंगे। तो यहां से हम SN का बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे, वहां से आ जाएगा। तो लिखेंगे AP के n वे पदों का योगफल, तो यहां से होगा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितने पदों का निकालना है, मतलब कितने दिन का, 30 दिन का। तो ये n का मान है 30 बटे 2, 2 गुणा 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 50। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा 30 में, तो ये होगा कितना, 30 पदों का, तो ये हो गया 15 गुणा, अंदर कितना हो जाएगा 200 को 2 से गुणा करोगे 400 प्लस 30 में से एक गया, कितना हो गया 29, तो 29 गुणा 50। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 15 गुणा 400 प्लस, इसको गुणा कर लो 29 को 50 से, 9 पंजे 45, असल की 4, 4 पंजे 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। तो ये कितना हो गया 2400, और ये 400 बच्चों, 40 नहीं है 400 है, ये हो गया 2400, 50 और 400 कितना हो गया 2850। तो 15 गुणा 2850, तो गुणा कर लो इसको। अब यहां से आपको गुणा करना है 285 को 15 से गुणा कर लो, 50 25 असल की 2 8 40 2 42 असल की 4 4 5 2 10 4 14 5 8 2। तो यहां से आपके पास आएगा 5 7, यहां से कितना आएगा 4 और 12 का 2 असल की 1 4 0। तो आपके पास कितना आएगा 42,750, कितना आएगा 42,750। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है गुणा करने में, ये गलती कर दी हमने, यहां आएगा 1450, कितना आएगा 1450 आएगा बच्चों, हमारी ये गलती होगी गुणा करने में। तो 1450 ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 1850। जब इसको गुणा करोगे 15 से, तो आपके पास टोटल उत्तर आएगा आपका 27,750, कितना आएगा 27,750। अगर वो 30 दिन विलंब कार्य करता है तो उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, 27,750 रुपए। ये हमारा उत्तर है। तो आप लिख सकते हो, अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब कार्य करने पे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, 27,750। ये लाइन आप अंतिम में लिख सकते हो। तो यही आपका उत्तर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला कि शैक्षिक भाई 7 पुरस्कार दिया जाए, नगद 7 पुरस्कार की टोटल राशि कितनी है, 700 रुपए है। इसका मतलब आपको जो एस 7 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 700 दिया गया बच्चों, कितना दिया गया 700। अब आप क्या करा कि जो पहला पुरस्कार है, जैसे मान लो कि पहला पुरस्कार क्या है, एक्स है, कितना है, मान लेते हैं कि पहले पुरस्कार की राशि कितनी है, एक्स है। तो जो दूसरे पुरस्कार की राशि है ना बच्चों, दूसरे पुरस्कार की राशि वो अपने पहले पुरस्कार की जो राशि उससे 20 रुपए कम है। मतलब ये दूसरे पुरस्कार की जो राशि है अपने इस पुरस्कार पहले से 20 रुपए कम है। मतलब ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 20, इससे 20 रुपए कम होगी। ऐसे हमारे पास जो तीसरे पुरस्कार की राशि है वो अपने ठीक पहले पुरस्कार की राशि से 20 रुपए कम है। तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 20 माइनस 20, तो कितनी हो जाएगी x माइनस 40। ऐसे आगे दूर दूर चलता जाएगा, हमारी एपी बन जाएगी। इसका अर्थ हुआ जो पहला पुरस्कार है और जो अगला दूसरा पुरस्कार है, तो दूसरा पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है। ऐसे हमारा जो तीसरा पुरस्कार है वो अपने पहले पुरस्कार से कितना कम है, 20 कम है। ऐसे 20 कम करता चल जाए। ऐसे हमारे पास कितने पुरस्कार, टोटल 7 पुरस्कार है। तो इनको देखो लिखेंगे कैसे, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको करना कि माना प्रथम
पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार की राशि, मतलब आपको पास हो गया A1 कितना है x। ऐसे आपके पास आएगी दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि। तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी आपके पास A2। तो पहले पुरस्कार से कितना कम है, दूसरा 20 कम है, तो x माइनस 20। ऐसे आपके पास आएगी तीसरे पुरस्कार की राशि, तीसरे पुरस्कार की राशि। तीसरा पुरस्कार मतलब A3 कितना आ जाएगा, अपने ठीक पहले से 20 कम है, ये लो, तो कितना हो गया x माइनस 40। ठीक है, बस 3 ही है। अब AP हमारे पास क्या आ गई, AP x माइनस 20, x माइनस 40, ऐसे आगे तक चलती जाएगी। 7 हमारे पास, और हमें S7 दे रखा, मतलब 7 पदों का योगफल दे रखा है, 7 पुरस्कारों की राशि दे रखी है 700 रुपए। हमें यह पूछा गया कि प्रत्येक पुरस्कार की क्या बतानी है, आपको प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है। तो सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ SN वाला लगाएंगे। तो लिखोगे AP के NW पदों का योगफल, तो क्या होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहां से आपके पास A का मान कितना है, A का मान तो x है, D का मान निकालोगे दूसरे पद में पहला पद घटाओगे x माइनस 20 में से क्या घटाओगे x से x हट गया, D का मान कितना आ गया माइनस के 20। D का मान कितना आ गया माइनस के 20। अब यहां से आप सूत्र में रखो, तो 7 पदों का योगफल निकालना, तो S7 क्या आएगा 7/2, 2 गुना x का मान क्या है, सॉरी A का मान कितना है x प्लस 7 माइनस 1, D का मान कितना माइनस का 20, कोष्टक बंद। S7 कितना आपके पास 700 बराबर 7/2, 2x कितना हो जाएगा ये 2x प्लस अंदर गुना है 6 गुना माइनस के 20। तो आपके पास देखो ये किसमें भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में, तो ये आएगा 700 गुणा 2 बटे में 7 बराबर ये होगा 2x, ये कितना होगा 6 दूनी 12 माइनस का 120। तो देखो 7 से कटेगा कितनी बार 100 बार, तो ये हो गया 200 बराबर 2x प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 120। इस माइनस के 120 को इधर भेज दो, तो ये क्या आएगा 2x बराबर 200 प्लस 120, तो आएगा 2x बराबर कितना आएगा 320। ये गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में, x बराबर 320 बटे 2, तो काटोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 160। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 160 सॉरी बच्चों, कितना आ गया 160। और x हमारे पास क्या है, हमारा प्रथम पद है, तो पहले पुरस्कार की राशि कितनी आ गई आपके पास 160 रुपए, कितने आ गए 160। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम सभी पुरस्कारों की राशि आसानी से निकाल पाए, बोर्ड पे जगह कम है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, तो यहां से हमारे पास प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी, तो यहां से होगी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है, मतलब A1 कितना आपके पास 160। ऐसे हमारे पास दूसरे पुरस्कार की राशि आ जाएगी, दूसरे पुरस्कार की मतलब A2 कितना आएगा 120 कम है, मतलब 20 कम है, तो ये 20 कम हो जाएगा, कितना होगा 140। ऐसे हमारे पास क्या आएगी बच्चों तीसरे पुरस्कार की राशि, तो तीसरे पुरस्कार में A3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 140 में फिर 20 कम, तो कितना आएगा 120। ऐसे हमारे पास अंतिम तो चलती जाएगी, तो ये हमारे पहले होगी 160, फिर कितनी होगी 140, फिर 120। अंतिम में हमें 7 पुरस्कार की राशि बतानी है, तो 7 पुरस्कार की राशि भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से कम कर दो ना 20 का मतलब 7 की निकाल दो, 7 को 20 से गुणा करो, कितना हो गया 140। 140 कम करोगे तो 7वां पुरस्कार है, तो आप लिखोगे 7वें पुरस्कार की राशि आएगी, वो कितना आएगी 7वें पुरस्कार मतलब A7, तो कितना आएगा 160 में से आपको कितना कम करना पड़ेगा 140, तो कितनी आएगी 20, तो 20 रुपए आएगी 7वें पुरस्कार की राशि। देखो ऐसे कैसे पता चलेगा सर मेरे को 7वां डायरेक्ट निकालना है,
तो इसका मतलब 7 को आप गुणा कर दो किसी 20 से, क्योंकि हर बार 20 से तो कम हो रहा है, तो 20 से तो 140 हो गया, तो मैंने पहले प्रथम में कितना कम कर दिया 140, तो हमारे पास कितना आ गया 20, तो हमारे सातवें पुरुषार्थ की राशि कितनी होगी 20 होगी। ये हमारा आंसर था, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम।